हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 13वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पर वराह देव जी के आविर्भाव का वर्णन है। तो कल हमने देखा किस प्रकार से जब स्वयंभुव मनु के साथ में ब्रह्मा जी का वार्तालाप हो रहा था, तो स्वयंभुव मनु ने पूछा कि मैं कहाँ रहूँगा, और उस समय ब्रह्मा जी को स्वयंभुव मनु ने याद दिलाया कि हमारी जो पृथ्वी है वो कहाँ चली गई है, रसातल में डूब गई है, और वहाँ से उसे उठाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। और जब ब्रह्मा जी इस पर सोच विचार कर ही रहे थे, तो इतने से अंगुष्ठाभ्याम, इतने से साइज के एक शूकर का उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी के नाक से, और वो बड़े होते गए। और ब्रह्मा जी और सारे जो उनके पुत्र हैं, मरीचि इत्यादि, ये सब आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि ये कौन है, ये कौन है। एंड देन भगवान वराहदेव ने बहुत जोर से दहाड़ लगाई, जैसे एक सूअर बहुत जोर से चिल्लाता है। तो जब वो वराह चिल्लाए, तब जनोलोक, तपोलोक, सत्यलोक के निवासियों को ये पता चला कि अरे ये तो भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं। तो वहाँ से हम अपनी आज की कथा की शुरुआत करते हैं, जहाँ पे हमने देखा श्लोक क्रमांक 26 में, laying like an elephant he entered into the water after roaring again in reply to the Vedic prayers by the great devotees. The Lord is the object of the Vedic prayers, and thus he understood that the devotees' prayers were meant for him. श्लोक क्रमांक 27। उत्क्षिप्तमाल स्वचरः कठोर सटा विधुन्वन् स्वररोमशत्वक् खुराहताभ्रसितदंष्ट्र ईक्षार ज्योतिर्बभासे भगवन्महीन्द्रः। Before entering the water to rescue the earth, Lord Boar flew in the sky, slushing his tail, his hard hairs quivering. His very glance was luminous, and he scattered the clouds in the sky with his hooves and his glittering white tusks. तो गर्भोदक सागर में जाते समय वराहदेव छलांग लगाए आकाश में। आकाश में छलांग लगाने के बाद वो कूद मारे। His hard hairs quivering, हम देखेंगे हमारे जो बाल हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन अगर आप सूअर के बाल देखेंगे वो बहुत कठोर होते हैं। तो जब हम रोमांचित हो जाते हैं, आपने देखा होगा हमारे भी बाल खड़े हो जाते हैं, वैसे ही ब्रह्मा जी रोमांचित हो करके ऊपर छलांग लगाए। अब ही इज गोइंग टू डाइव, ही इज हैप्पी, वो भी रोमांचित हैं। His very glance was luminous, and he scattered the clouds in the sky with his hooves and his glittering white tusks. तो प्रभुपाद जी दशावतार स्तोत्र में से वराह देव का जो ग्लोरिफिकेशन है उसके बारे में बताते हैं। वसति दशन शिखरे धरणी तव लगना शशिनिकलंक कलेव निमगना केशवधृता शूकर रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। All glory is to Lord Keshava, who appeared as the boar. The earth was held between his tusks, which appeared like the scars on the moon. तो भगवान वराहदेव अपने दोनों बड़े दांतों के बीच में धरणी को लेकर के आए, और which appeared like scars on the moon. तो जैसे लग रहा था जैसे जब चंद्रमा को हम देखेंगे, चंद्रमा के ऊपर भी दाग हैं, वैसे ही वराहदेव ने जब भूमि देवी को अपने दांतों पर रखा हुआ है तो दाग पड़ गए।
भगवान के दांतों से। कैसे ढूंढा उन्होंने, जब वो अंदर गए कैसे ढूंढा उन्होंने पृथ्वी को? श्लोक क्रमांक 28, घ्राणेन पृथ्व्या पदवीं विजिघ्रन् क्रोडापदेश स्वयमध्वरांग करालदंष्ट्रोप्य कराललभ्या मुद्विक्ष्य विप्रान् गृणतो विशत्मक। He was personally the Supreme Lord Vishnu and he was therefore transcendental. Yet because he had the body of a hog, he searched after the earth by smell. His tusks were fearful and he glanced over the devotee Brahmanas engaged in offering prayers. Thus he entered the water. तो हम देखते हैं कि भगवान स्वयं हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक सूअर का वेश धारण किया है, तो सूअर कैसे पदार्थों को ढूंढता है? या हमने देखा कि कोई भी चतुष्पद जीव जो है वो कैसे अपने खाने को ढूंढता है? अपने घ्राण अर्थात सूंघने से। सो वॉट एवर इज डिजायर्ड एंड वॉट एवर इज नॉट डिजायर्ड, ईटेबल, डिजायरेबल, इज ओनली वन सेंस, दैट इज घ्राण। तो जब भगवान भी आए तो उन्होंने क्या देखा? रे क्या होना चाहिए? पृथ्वी कैसे ढूंढेंगे? वो सूंघने लगे। श्लोक क्रमांक 29, सवज्रकूटांग निपात वेग विशीर्ण कुक्षिस्तनयुन्वदन्वान् उत्सृष्ट दीर्घोर्मिभुजैर्तार्व शुक्रोश यज्ञेश्वर पाहि मेति। Diving into the water like a gigantic mountain, Lord Boar divided the middle of the ocean, and two high waves appeared as the arms of the ocean, which cried loudly as if praying to the Lord, O Lord of all sacrifices, please do not cut me into two, kindly give me protection. तो वराहदेव की जो छलांग थी, जो कूद थी पानी के अंदर, गर्भोदक सागर कितना महान है, कितना विशाल है। आधा ब्रह्मांड गर्भोदक सागर से भरा हुआ है। इमेजिन, सो द डायमीटर ऑफ द ब्रह्मांड इज 4 बिलियन माइल्स। उसका आधा 2 बिलियन माइल्स का डेप्थ है गर्भोदक सागर का। और उस 2 बिलियन माइल्स के डेप्थ में जब छलांग लगाई तो ऐसे पानी उड़ा जैसे वो सागर भी कह रहा हो, अरे भगवान मुझे मत काटिए, इतना पानी उड़ा। सो हम जब ऐसे एनालिटिकली चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, पृथ्वी पर द डीपेस्ट पॉइंट ऑन ओशन इज मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच कितना गहरा है? 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर्स डीप। इमेजिन 11 किलोमीटर्स and 2 billion kilometers, 2 billion miles into 1.6 kilometers, क्या है? और ऐसे जब वराहदेव ने उसके अंदर छलांग लगाई, पूरा गर्भोदक सागर जैसे लहरों में 2 भागों में बढ़ गया। सो भगवान ये हमेशा अति मानवीय कार्य करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सोचता है मैं भगवान बन सकता हूं, तो एक छलांग लगाए पानी में और पानी को ऐसे 2 भागों में बांटे कि समुद्र भी कहे भगवान, अरे भाई मुझे बख्श दो, तब हम उसे भगवान मानेंगे। श्लोक क्रमांक 30, खुरैः क्षुरप्रैर्दयतंस्तदाप उत्पारपारं त्रिपरूरसायां ददर्शगां तत्र सुषुप्सुरग्रे यां जीवधानिं स्वयमभ्यधत्त। Lord Boar penetrated the water with his hooves, which were like sharp arrows, and found the limits of the ocean, although it was unlimited.
he saw the earth, the resting place of all living beings, lying as if it was in the beginning of creation, and he personally lifted it. जब वराहदेव ने छलांग लगाई, अपनी नासिका से भूमि देवी को खोजा, और खोजने के बाद में उन्होंने देखा कि भूमि देवी गर्भोदक सागर के नीचे एकदम ऐसे पड़ी हुई है जैसे प्रलय के समय पड़ी होती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में कहते हैं कि ये रसायाम, अर्थात कोई व्यक्ति कह सकता है कि अरे भूमि तो रसातल में चली गई थी। तो प्रभुपाद जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के कमेंट्री से हमें बताते हैं कि पृथ्वी कभी रसातल के रीजन्स में जा ही नहीं सकती। जैसे स्वर्गलोक कभी मर्त्यलोक में नहीं आ सकता, वैसे ही मर्त्यलोक भी कभी रसातल के लोक में जा ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल। इट इज लाइक 5वीं का बच्चा 12वीं में जाके पढ़ सकता है क्या? इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। उसी प्रकार से सो व्हाट डज दिस रसातल मीन? दिस रसातल, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सेज कि इट डिस्क्राइब्स द डेप्थ ऑफ गर्भोदक सागर। इतना नीचे पानी का स्पेसिफिक क्वालिटी क्या है? रस, टेस्ट। तो रसायाम अर्थात in that tasteful water of Garbhodaka ocean, our earth had become submerged. भूमि देवी जो है वो निमग्न हो गई थी। श्लोक क्रमांक 31। स्वदंष्ट्रयोद्धृत्य महिं निमग्नां स उत्थितः संरुरुचे रसायाः तत्रापि दैत्यं गदया पतन्तं सुनाभ संदीपित तीव्रमन्युः। Lord Boar very easily took the earth on his tusks and got it out of the water. Thus he appeared very splendid. Then his anger glowing like the Sudarshan wheel, he immediately killed the demon Hiranyaksha, although he tried to fight with the Lord. तो जैसे ही वराहदेव अपने टस्क्स के ऊपर, 2 बड़े दांतों के ऊपर भूमि को लेकर के आ रहे थे, तभी उन्होंने किसको देखा? हिरण्याक्ष को देखा, और हिरण्याक्ष को वहां उन्होंने मार दिया लड़के। सो इन वन सेंस जब ऊपर आ रहे थे ऐसा हो गया। सो देन वी विल सी परीक्षित महाराज कैसे आगे पूछते हैं। तो जीव गोस्वामी, प्रभुपाद जी तात्पर्य में जीव गोस्वामी के तात्पर्य से अंश उद्धृत करते हैं। अकॉर्डिंग टू जीव गोस्वामी, द वैदिक लिटरेचर्स डिस्क्राइब द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड वराह इन 2 डिफरेंट डिवास्टेशंस, नेमली चक्षुष डिवास्टेशन एंड स्वायंभुव डिवास्टेशन। सो चक्षुष मनु और स्वायंभुव मनु। तो हम देखते हैं स्वायंभुव मनु ये पहले मनु है। ब्रह्मा जी के हर दिन में 14 मनु होते हैं, तो ये 14 मनु में से पहले मनु है स्वायंभुव, और छठे मनु है चक्षुष, और अभी जो चल रहा है वो 7वां मनु है वैवस्वत। और हर मनु में 71 युगा साइकिल्स होते हैं। तो अभी 7वें मनु का 28वां युगा साइकिल चल रहा है। सो दैट्स हाउ वी सी कि ब्रह्मा जी के इस दिन में 7 आधा दिन हो गया। इट इज ऑलमोस्ट 12 o'clock, दोपहर के 12 बजने वाले हैं ब्रह्मा जी के, क्योंकि आधा दिन हो गया। 14 मनुओं में से 7 मनु हो गए। 7 मनु में भी टोटल 71 साइकिल्स। सो 71 साइकिल्स में से अभी 28, मतलब अभी लगभग 11:30 पौने 12 बज रहे हैं ब्रह्मा जी के। जब 7वें मनु के 35-36 साइकिल्स हो जाएंगे और 8 साइकिल्स के बाद ब्रह्मा जी के ठीक 12 बजेंगे दिन के। सो जीव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो कथाएं हैं यहां पर हमें भागवतम में, ये 2 अलग अलग वराह कल्पों की हैं। एक में स्वयंभुव मनु में वराहदेव आए थे, और एक अलग कल्प में चाक्षुष मनु में वराहदेव आए थे। सो 2 different कल्पास, 2 different days of ब्रह्मा।
This particular appearance of boar incarnation actually took place in the Swayambhuva devastation, when all planets other than higher ones, Jana, Maha and Satya, merged in the water of devastation. This particular incarnation of boar was seen by the inhabitants of the planets mentioned above. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur suggests that the sage Maitreya amalgamated both the boar incarnations in different devastations and summarized them in his description to Vidura. तो जीव गोस्वामी बताते हैं कि यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है वो स्वयंभुव मनु के समय जो जिस वराह कल्प में स्वयंभुव मनु के समय में वराह देव आए थे उसका डिस्क्रिप्शन हो रहा है। किसी अलग कल्प में चाक्षुष मनु में वराह देव आए थे उसका अलग डिस्क्रिप्शन है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि नहीं, मैत्रेय मुनि ने इन दोनों अलग अलग कल्पों में से दोनों चीजों को एकत्रित करके समराइज फॉर्म में विदुर जी को बताया। श्लोक क्रमांक 32। जघान्द्रुधानन्म सह्य विक्रमं सलील येभं मृगराडिवान्भसि तद्रत्तपङ्क्ताङ्गित गण्डतुण्डो यथा गजेन्द्रो जगतिं विभिन्दन्। Thereupon Lord Boar killed the demon within the water, just as a lion kills an elephant. The cheeks and tongue of the Lord became smeared with the blood of the demon, just as an elephant becomes reddish from digging in the purple earth. तो जब वराहदेव बाहर आए, हिरण्याक्ष के साथ उनका युद्ध हुआ, और जब युद्ध हुआ जैसे एक शेर जो है हाथी को मार देता है, उसी प्रकार से हालांकि हिरण्याक्ष बहुत बड़े हाथी की तरह विशालकाय था, लेकिन भगवान उन्हें छोड़े नहीं। जब हिरण्याक्ष को मार दिया, the cheeks and tongue of the Lord became smeared with the blood of the demon. तो भगवान के जो गाल थे और जिह्वा थी हिरण्याक्ष के रक्त से लाल हो गए। श्लोक क्रमांक 33। तमाल नीलम सिदंत कोट्या श्याम क्षिपंतम गजलीलयांगः प्रज्ञाय बद्धांजल योनुवाकैर विरिंचि मुख्या उपतस्थ्युरीशं। Then the Lord, playing like an elephant, suspended the earth on the edge of his curved white tusks. He assumed a bluish complexion like that of a tamala tree, and thus the sages headed by Brahma could understand him to be the supreme personality of Godhead and offered respectful obeisances unto the Lord. तो जब वराहदेव ने हिरण्याक्ष को मार दिया, उसके बाद में he suspended the earth on the edge of his curved tusks. जो लंबे दांत है उनके कोने पे उन्होंने पृथ्वी को बैलेंस किया। He assumed a bluish complexion. तो आपने कभी तमाल वृक्ष की तरह किसी सूअर को नहीं देखा होगा, लेकिन भगवान, क्योंकि भगवान है, तो अपना परिचय देने के लिए उन्होंने अपनी अंग कांति को क्या कर दिया, तमाल वृक्ष की तरह ब्लूइश कर दिया, और तब सभी समझ सकेगी अरे ये तो भगवान है स्वयं। सो कृष्णा हैज वर्कड वंडरसली। भगवान ने एक बहुत महान कार्य किया है, उसके बाद में वो अपना हीरो की तरह खड़े हैं, अरे देखो मैंने ये कार्य किया है। श्लोक क्रमांक 34। ऋषय उचुहु। तो ये सब होने के बाद जब सब पहचान गए कि अरे ये तो भगवान है, सारे ऋषि मुनिगण क्या कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, स्तवन कर रहे हैं। कैसे? ऋषय उचुहु। जितम जितम ते जित यज्ञ भावन
त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः यद्रोमगर्तेषु निलील्युद्रध्य तस्मै नमः कारणसूकरायते. All the sages uttered with great respect, O unconquerable enjoyer of all sacrifices, all glories and all victories unto you. You are moving in your form of personified Vedas, and in the hair holes of your body, the oceans are submerged. For certain reasons to uplift the earth, you have now assumed the form of a boar. तो ऋषिमुनिगण कहते हैं कि आपकी जय हो. जितम जितम ते अजितम यज्ञ भावन. आप अजित हैं, सारे यज्ञों के प्रमुख भोक्ता हैं, आपकी जय हो. You are moving in your form of personified Vedas, and in the hair holes of your body the oceans are submerged. तो आप क्या करते हैं? आप इतने महान हैं कि आपके एक एक रोम के कूप में, इन द हेयर होल ऑफ योर बॉडी ओशियंस आर देयर. आप इतने महान हैं, तो इसीलिए आपने इतने 2 बिलियन माइल्स के गर्भोदक सागर में छलांग लगाई. आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इससे भी बड़े बड़े ओशियंस तो आपके रोमकूप से आते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर एनालाइजिंग, ओ कृष्णा यू हैव डन ग्रेट एक्टिविटी. 2 बिलियन माइल्स के गर्भोदक ओशन में आपने डाइव किया, लेकिन ये गर्भोदक ओशन कहां से आया है? ये तो आधा ब्रह्मांड है, और आपके तो प्रत्येक इससे एक एक ब्रह्मांड आता है. तो व्हाट इज द बिग थिंग, है कि नहीं? तो जब महाविष्णु सांस लेते हैं, यस्यैक निश्वसित कालमथावलंब्य जीवंती लोम विलजा जगदंडनाथा. तो एक निश्वास में एक एक ब्रह्मांड आता है, एक एक रोमकूप से. ये आपका एक रोमकूप है, उसके अंदर से एक ब्रह्मांड आता है. तो आप तो पूरे आधे ब्रह्मांड के अंदर डाइव किए, कौन सी बहुत बड़ी बात है. तो इसलिए वो कहते हैं नमः नमस्ते कारण सूकराय. आप वही कारण उदकशाही विष्णु हैं जो अभी सूकर के रूप में आए हैं. आगे वो कहते हैं रूपम तवैतन्नुम दुष्कृतात्मनाम दुर्दर्शनम देव यदध्वरात्मकम छंदांसि यस्य त्वचि बर्हिरोम स्वाज्यम दृशे त्वं हृषु चातुर्होत्रम. O Lord, your form is worshipable by performances of sacrifice, but souls who are simply miscreants are unable to see it. All the Vedic hymns, Gayatri and others are in touch of your skin. In your bodily hairs is the kushagras. In your eyes is clarified butter. And your 4 legs there are 4 kinds of fruitive activities. आप इतने महान हैं, ऋषिगण कहते हैं कि हर जगह आपका निवास है. लेकिन प्रभुपाद जी, हम देखते हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय में एक बहुत ही सुंदर पंक्ति कहते हैं. वे कहते हैं कि हम अपने आप को और भगवान को तब तक नहीं समझ सकते जब तक थोड़ा सा त्याग और थोड़ी सी तपस्या नहीं है. विदाउट सैक्रिफाइस एंड विदाउट पेनेंस इट इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड सोल एंड गॉड. और यही यहां बताया जा रहा है कि योर फॉर्म इज वर्शिपेबल बाय परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस, बट सोल्स हु आर सिंपली मिसक्रिएंट्स आर अनेबल टू सी इट. All the Vedic hymns, Gayatri and others are in touch of your skin. सारे जो सुंदर श्लोक हैं, गायत्री इत्यादि जो वैदिक हिम्स हैं, वो आपकी त्वचा से आती हैं.
इन योर बॉडीली हेयर्स इज द कुशाग्रास। तो आपके जो खड़े बाल हैं वो कैसे दिखते हैं? कुशा घास के समान दिखते हैं। इन योर आईज इज क्लैरिफाइड बटर। आपकी आंखों में जैसे क्या है? नवनीत छुपा हुआ है। और आपके 4 खुरों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वास है। तो प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण बताते हैं भगवद गीता में, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञान आसुरम भावमाश्रितः। 4 प्रकार के लोग कभी मुझे नहीं समझ सकेंगे। न माम दुष्कृति न, जो दुष्कृति, कृति में, कार्य में जो अच्छे नहीं हैं वो मुझे नहीं समझ सकेंगे। मूढ़ा, जो निपट मूर्ख हैं। कई लोग होते हैं जो केवल बैक आंसर्स देना जानते हैं, उन्हें समझने की कोई ये नहीं है। आप उसको मराठी में कहते हैं आरेला कारे, या अरे बे क्यों बे, जैसे हम कुछ बोलेंगे ओ बे क्यों बे। तो मूर्ख, जो कोई भक्त या कोई प्रचारक उन्हें कुछ बता रहा होगा तो मूर्ख व्यक्ति केवल आर्ग्यू करेगा, वो समझने का प्रयास नहीं करेगा। मूढ़, दुष्कृति न, मूढ़ नराधम। नराधम अर्थात जो पूरी तरह से पाप कृत्यों में या प्रकृति के तमोगुण में लिप्त हैं। सब प्रकृति के तमोगुण में व्यक्ति सही और गलत का विभाग नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति जब तक सही और गलत का विभाग नहीं करेगा, सही के आश्रय में कैसे आएगा? और चौथा भगवान कहते हैं आसुरम भावमाश्रितः। जो आसुरी भाव, आसुरी भाव क्या है? जो सब कुछ दिखता है वो मेरा है। आई एंड माइन कॉन्शियसनेस, द मेंटालिटी ऑफ होल्डिंग इट ओवर, द मेंटालिटी ऑफ अरे भगवान का क्या है, सब तो मेरा है। आसुरम भावमाश्रित, जो भगवान के दिए हुए निविहित कर्तव्यों का पालन नहीं करते। आसुरम भावमाश्रितः। श्लोक क्रमांक 36। स्त्रक्तुंड आसीत् स्रुव ईशनासयो हृदोदरे चामसः कर्णरन्ध्रे प्राशित्रमास्ये ग्रसने ग्रहास्तु ते यच्चर्वणं ते भगवन्निहोत्रम्। O Lord, your tongue is a plate of sacrifice, your nostril is another plate of sacrifice. In your belly is the eating plate of sacrifice, and another plate of sacrifice is the holes of your ears. In your mouth is Brahma's plate of sacrifice, your throat is the plate of sacrifice known as Soma, and whatever you chew is known as Agnihotra. आप कितने, these are Vedic। हम देखते हैं जन तप और सत्य लोक के निवासी भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो क्योंकि वो शुद्ध सत्व गुण में है, उनका ग्लोरिफिकेशन भी देखिए कितना सत्व गुण में है। इट इज मोर एंडाउड विथ ऑ एंड रेवरेंस। इस ग्लोरिफिकेशन में, और गोपियां जब भगवान के प्रति प्रार्थनाएं करती हैं, गोपी गीत, उसमें कितना अंतर है। गोपी गीत में जब गोपियां अपने दुख को, विरह को व्यक्त कर रही हैं, कितना अपनापन है। और यहां पे हम देखते हैं, हालांकि भगवान का गुणगान ही हो रहा है, फिर भी यहां पे कितना फॉर्मेलिटी है। आप ये हैं, आप वो हैं, आप वो हैं। सो दैट्स हाउ वी सी कृष्णा। वो ही इज नॉट अ पर्सन ड्रिवन बाय पोस्ट, ही इज अ पर्सन हु इज ड्रिवन बाय हार्ट। तो ये जो सारे ऋषि मुनि जनों तपो और सत्यलोकों में भगवान की स्तुति कर रहे हैं, कृष्णा इज एक्सेप्टिंग, बस उसमें टेस्ट नहीं आ रहा।
इट इज एग्जैक्टली लाइक आपने बहुत ही सुंदर से रसमलाई बनाई, लेकिन शुगर की मात्रा कम हो गई, 50% ही हो गई, तो रसमलाई बनी तो सही, लेकिन आनंद आया क्या उसमें? नहीं। जब तक एग्जैक्ट शुगर क्वांटिटी नहीं रहेगी, थोड़ा सा उसमें केवड़ा और गुलाब जल का इत्र मिला नहीं रहेगा, तब तक वो एक्सपीरियंस पूरा नहीं होता। उसी प्रकार से कृष्णा is really hankering for personal attention and personal love. So that sense of bhakti, wherein one is guided by the spontaneous attraction of Vrajvasis towards Krishna, that is called as Ragatmika Bhakti. अब जो हम कर रहे हैं, everyone is practically वैधि भक्ति, विधि के द्वारा दी गई भक्ति, ब्रह्मा जी के द्वारा दी गई भक्ति, वेदों के द्वारा दी गई भक्ति, वैधि भक्ति। लेकिन जब तक हम इस स्तर पर अपने आप को ऊंचा नहीं उठाते, रागात्मिक पर जाना, ये इट इज लाइक एक बौना, ये किसको? चंद्र को छूने का प्रयास कर रहा है। सो वैधि भक्ति इज देयर, डेफिनेटली इट इज गुड, but then Krishna is more pleased with Raga Atmika Bhakti, which is purely guided by the aspirations of Vrajvasis. व्रजवासी जिस प्रकार से भगवान की स्तुति कर रहे थे, उनकी आराधना कर रहे थे, उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे थे, that is what attracts Krishna. यहाँ पे भगवान शुकर जो हैं वो खुश हैं, लेकिन वो कैसे खुश हैं? जैसे एक अधिकारी अपने सबऑर्डिनेट्स के द्वारा अच्छा काम किए जाने पर और एक अच्छी रिपोर्ट मिलने पर खुश होता है। तो भगवान की भक्ति तो है, लेकिन जब हम उसे व्रजवासियों की तन्मयता से करते हैं, दैट इज द स्टेज वन शुड एस्पायर फॉर, बट द लैडर टू इट इज वैधि साधना भक्ति। श्लोक क्रमांक 37। दीक्षानुजनोपसद शिरोधरम त्वं प्रायणीयोदयनीयदंष्ट्रः जिह्वा प्रवर्ग्यस्तव शीर्षकं कृतो सत्यावसत्यं चितयोऽसवोहिते। Moreover, O Lord, the repetition of your appearance is the desire for all kinds of initiation. Your neck is the place of 3 desires, and your tusks are the result of initiation and the end of all desires. Your tongue is the prior activities of initiation. Your head is the fire without sacrifice as well as the fire of worship, and your living forces are aggregate of all desires. Very scholarly prayers. ये समझने भी थोड़ा टाइम लगेगा। Repetition of your appearance is desire of all kinds of initiation. आप हमेशा आते हैं। क्यों आते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो क्योंकि आप इस इच्छा के साथ आते रहते हैं, दिस इज योर रिपीटिशन ऑफ डिजायर्स। इसी प्रकार से मनुष्य भी अपने जीवन में या जीव प्राणी मात्र भी अपने जीवन में, इट इज रिपीटिशन ऑफ डिजायर्स। योर नेक इज द प्लेस ऑफ 3 desires. Your tusks are result of initiation and the end of all desires. एक सूकर का सबसे भयावह भाग क्या होता है? उसके टस्क्स, जहाँ से वो लड़ता है, किसी को मारता है, अटैक करता है। तो उसकी कल्पना कहाँ से की जा रही है? इनिशिएशन एंड द एंड ऑफ ऑल डिजायर्स। ये जो आपके टस्क्स हैं वो जैसे एनिमी को मारते हैं, शत्रु को मारते हैं, वैसे ही अगर कोई व्यक्ति आपके इन दांतों के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करेगा,
वो इस भौतिक जगत या माया के अस्तित्व को भेद कर, छोड़कर, छेद कर आपके पास आ पाएगा. So that is why it is the end of all desires. Your tongue is the prior activities of initiation. आपकी जो जिह्वा है, जिह्वा ये सबसे प्रथम कार्य करती है बोलने का. बोलना किस लिए जरूरी है? क्योंकि हम अपने विचारों को जब दूसरों के सामने रखते हैं तो वाचा के नजरिए से ही रखते हैं. तो इसीलिए हम जब अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं तो ये जो इच्छा है वो व्यक्त कहां से होती है? द इनिशिएशन ऑफ द डिजायर इज थ्रू जिह्वा. जब तक हम भगवान के सामने, भक्तों के सामने, हम देखते हैं जब इनिशिएशन होता है, हम गुरु के सामने जाकर अपनी वाचा से हम 16 माला नित्य करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, श्रील प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में दासानुदास बन के सेवा करेंगे. अपनी वाचा से हम कहते हैं. यस, योर हेड इज द फायर विदाउट सैक्रिफाइस as well as the fire of worship, and your living forces are the aggregate of all desires. श्लोक क्रमांक 38. सोमस्तुरेतः सवनान्यवस्थितिः संस्था विभेदास्तव देवधातव सत्राणि सर्वाणि शरीर संधिस्त्वं सर्वयज्ञ क्रतुरिष्टिबन्धनः. O Lord, your semen is the sacrifice called Soma Yajna. Your growth is the ritualistic performance of the morning. Your skin and touch sensations are the 7 elements of Agnishtoma sacrifice. Your bodily joints are symbols of various other sacrifices performed in 12 days. Therefore, you are the object of all sacrifices called Soma and Asoma, and you are bound by yajnas only. Very scholarly, क्योंकि वहाँ के लोग पूरी तरह से सत्व गुण में स्थित हैं, वो यज्ञ करते रहते हैं. तो इसीलिए भगवान की संकल्पना भी कैसे कर रहे हैं वो, इट इज ऑल अबाउट सैक्रिफाइसेस, इनिशिएशन, ये वो. सो अ पर्सन व्हाट ही डज इन द बेस्ट ऑफ हिज सत्व इज व्हाट दीज इनहैबिटेंट्स, ये सारे जो वासी हैं, जनलोक, तपोलोक और सत्य के, ये यही करते रहते हैं. इतना सत्व गुण है, इतना ज्यादा भगवान के प्रति आदर है, लेकिन इस आदर में प्रेम मिश्रित नहीं हो पाता. जो आत्यंतिक प्रेम है, दैट लव इज स्टिल मिक्स्ड विथ ऑ एंड रेवरेंस. तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, देयर आर 7 काइंड्स ऑफ routine yajnas performed by all the followers of Vedic rituals. They are called Agnishtoma, Atyagnishtoma, Uktha, Shodashi, Vajpeya, Atiratra and Apatroyama. Anyone performing such yajnas regularly is supposed to be situated with the Lord. But anyone who is in contact with the Supreme Personality of Godhead by devotional service discharge is understood to have performed all different varieties of yajna. अगर कोई भगवान की स्वयं प्रेमा भक्ति में संलग्न है, उसने सारे यज्ञों का फल पहले ही प्राप्त कर लिया है. तो श्लोक क्रमांक 39 से हम कल देखेंगे. बने रहिए हमारे साथ. तब तक के लिए हरे कृष्ण.